हेलो बच्चों, दिस इज प्रिय रंजन और आप मुझे देख रहे हैं बायोफिजिक्स चैनल पे। तो आज की वीडियो में कवर करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप हुआ, लेकिन उसमें जो कुछ फेमस था उसको हम लोग पढ़ेंगे। फेमस जो यूनिट रहा, सिस्टम ऑफ यूनिट रहा। सबसे पहली बात कि सर इस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। सिस्टम कहने का मतलब होता है ग्रुप, सेट, जिसका कुछ स्पेसिफिक काम हो। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे पूछूं जुडिशरी सिस्टम, न्याय प्रणाली या न्याय व्यवस्था में वकील आता है, जज आता है, अलग अलग लेवल पे जज आते हैं, तो ये सब किसका हिस्सा है? न्याय व्यवस्था का हिस्सा है। ठीक उसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि न्याय व्यवस्था में अलग अलग अंग हैं, वकील, जज, बहुत सारे कोर्ट, बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक उसी तरह इस सिस्टम ऑफ यूनिट में भी यूनिट का सेट्स होगा जो स्पेसिफिक या कुछ निश्चित फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशियों को मापा जाएगा। साधारण भाषा में समझे तो एक ग्रुप होगा, सेट होगा, समूह होगा, जिससे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, भौतिक राशि को मेजर करेंगे। तो डेफिनेशन लिखा जाए, बिल्कुल बेहिचक लिख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या समझते हो। तो इट इज a set of it is a set of various units which is used to measure a specific physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी। सर हिंदी क्या होगा फिर? हमने कहा बहुत आसान है हिंदी भाई। यह विभिन्न मात्रकों का समूह होता है। यह विभिन्न मात्रकों का समूह होता है जिसका उपयोग विशिष्ट भौतिक राशियों को विशिष्ट भौतिक राशियों को मापने में किया जाता है। तुमने कहा ठीक है सर, इट्स ओके। कुछ फेमस हैं, उसके नाम मैं लिख रहा हूं, डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे, कोई भारी बात इसमें है ही नहीं। कौन कौन सर फेमस हैं, है ना? फेमस इट मीन्स इसके अलावे प्रसिद्ध है, फेमस सिस्टम है, यूनिट्स या सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, प्रसिद्ध हैं, उसी की बात हो रही है, उसी की चर्चा हो रही है। ऐसे होने को तो बहुत हैं, लेकिन जो फेमस है उन्हीं की चर्चा होगी। तो फेमस है, ये पहला है आपका एफ पी एस। इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड। इसको बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। ये सिस्टम हमारा अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। इसलिए इसको, ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया सिस्टम है। ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया सिस्टम है जिसका नाम है फुट पाउंड सेकेंड। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, हिंदी मीडियम वाला कैसे लिखेंगे? वैसे ही लिखेंगे भाई, एफपीएस। इंग्लिश में लिख लेना भाई एफपीएस, है ना? और हिंदी में अगर इसका पूरा नाम लिखना है तो फुट कॉमा पाउंड
सेकेंड। बाद बाकी इसका ऐसा नहीं कि हिंदी में एकदम रूपांतरण करने लगेंगे एफपीएस का, है ना, ऐसा कुछ होगा नहीं। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एफपीएस के बाद आया सीजीएस। सीजीएस का पूरा नाम डिटेल में पढ़ लेंगे, सेंटीमीटर ग्राम यूनिट होता है। क्या होता है सीजीएस का? सेंटीमीटर ग्राम यूनिट। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हमारा आएगा एम के एस। एम के एस का नाम है मीटर किलोग्राम सेकंड यूनिट। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आएगा दो, जो बना तो लेकिन ज़्यादा दिन तक चला नहीं। एक एम के एस क्यू, एक एम के एस क्यू, एम के एस क्यू, और दूसरा हमारा बना एम के एस ए, एम के एस ए, और लास्ट में हमारा हुआ जिसे सब जानते हैं एसआई यूनिट। तो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है एसआई यूनिट तक पहुंचना, लेकिन उसके पहले, सफलता के पहले बहुत सारे असफलता को का स्वाद चखना होता है। उसी तरह एसआई यूनिट तक पहुंचने के पहले बहुत सारे सिस्टम तो नहीं है, बहुत सारे सिस्टम बने, ऐसा नहीं कि सिस्टम नहीं बने, सिस्टम तो बहुत सारे सिस्टम बने, लेकिन उनमें से जो फेमस हुए कुछ दिनों तक चले, इवन आज तक भी हम लोग ढोते हैं इसी सिस्टम को। अगर पूछा जाए आपसे कि आपकी हाइट क्या है तो आप फटाक से फिट में बताते हैं, 6.5 फीट, 5.5 फीट, 5.25 फीट, 6 फीट। तो अभी भी हम एफपीएस सिस्टम में ही जी रहे हैं। अंग्रेजों का गुलाम हम लोग 200 सालों तक रहे तो उसका छाप अभी भी कुछ न कुछ सिस्टम में देखने को मिल जाता है। तो ये है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक एक करके देखेंगे कि कौन सा सिस्टम कैसा यूज होता था, कैसे हम लोग चेंज करते थे, कन्वर्ज कैसे करते थे, कहानी भी हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे एक एक करके सबको डिटेल में। अच्छा, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। एफ पी एस, एफपीएस को बोला जाता है फुट, फुट सिंगुलर होता है, और पाउंड, और फिर सेकेंड। अब सुनेंगे, इसमें लेंथ को, लंबाई को, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को, इट मीन्स लंबाई को किस में मापा जाता है? तो लेंथ को हम लोग मापते हैं लेंथ को हम लोग मापते हैं फुट में। सिंगुलर हो गया, या प्लुरल में फुट नहीं होता है तब यूज होता है फिट। कुछ कन्वर्जन भी हम लोग यूज करेंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। दूसरा मास होता है, मास को हिंदी बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान हम लोग तीन ही फंडामेंटल, पुराने दिनों में हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी, तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। कहीं से हमें लंबाई मिल जाए, द्रव्यमान आ जाए और समय, तीन चीज़ का ही कैलकुलेशन करते थे। जैसे घर कितना लंबा बनाना है, गाड़ी कितना लंबा रखना है, कोई भी चीज़ कितनी, किसकी लंबाई वंबाई, जनरली हम लोग यही मेजर करते थे। द्रव्यमान कितना लकड़ी जलाना है, कितना ऊष्मा प्राप्त करना है, कितना अनाज देना है, कितना अनाज लेना है, इन सारे चीज़ों को फुट लंबाई, फिर मास इट मीन्स द्रव्यमान, और तीसरा समय। तीन ही चीज़ हम लोग यूज करते हैं। समय का मतलब सर कितना देर तक मजदूरी करना है, दोपहर तक, एक दोपहरिया तक, कि पूरा दिन, चार पहर तक, छः पहर तक, आधा पहर तक, एक पहर तक, ये सारा इस तरह से हम लोग मजदूरी करते और करवाते थे। तो तीन ही शुरुआत के दिनों में ज़रूरत था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, तो हम लोग तीन को ही माप के बनाए। बाद में जब डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे साइंटिस्टों का मीटिंग वीटिंग हुआ, उसके बाद कहानी चला कि नहीं भाई, भाई साहब हमारी कहानी इससे पूरा
नहीं होगी, 3 से नहीं, तब तो 7 लाओ और फिर 2 एक्स्ट्रा भी लाओ, तो हम लोग ऐसा यूनिट में पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे। अभी के लिए एक एक करके डिटेल में पढ़ते जाएं। मास को हम लोग इसमें पाउंड में मापे, हमने नहीं मापा, अंग्रेजों ने मापा पाउंड में। उसके बाद टाइम एक ऐसा क्वांटिटी था जो सबके लिए सेम था, सबने टाइम को सेकंड में ही मापा, सबने टाइम को सेकंड में ही मापा। कुछ कन्वर्जन है, कुछ यूनिट कन्वर्जन एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, इसका सेट आपको पीडीएफ तौर पे आपको ग्रुप में भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा और ग्रुप में ही भेज दिया जाएगा, उस पर हम टाइम पास करेंगे नहीं। फीट, सेंटीमीटर, इंच, ये सारा चीज़ आप जानते हो, तो उस पर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस सिस्टम को हम लोग कौन सा सिस्टम बोले? फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहा गया? फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ये अंग्रेजों का सिस्टम था, तो अंग्रेजों के हम गुलाम थे, जिसके कारण आज भी लंबाई हम लोग फुट में, अपना हाइट फुट में ही बताते हैं। और एफपीएस सिस्टम हमारे जहन में कहीं ना कहीं, हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं अवेलेबल है, सिर्फ फुट के रूप में ही, पाउंड नहीं है, लेकिन अवेलेबल है। वो 200 सालों का गुलामी नज़र आता है। ओके सर, ठीक है सर, एफपीएस सिस्टम। उसके बाद कौन सा सिस्टम? तो ये फ्रेंच लोगों का दिया हुआ सिस्टम है, जिसका नाम है सीजीएस। शॉर्ट में भी आप छोटा भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी का पूरा यूनिट लिखा जाएगा तो सेंटीमीटर। उसके बाद जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। तो इसको अगर पूछा जाए कि एक कैसा यूनिट है, तो सिंपल है, एक ऐसा यूनिट है जिसमें हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में, हिंदी में ग्राम बोलते हैं, और समय को सेकंड में मापा जाएगा। तो इस यूनिट को हम लोग क्या नाम देंगे? सीजीएस। इसमें लेंथ को, लंबाई को, पहले हम लोग शुरू करते हैं लेंथ से। लेंथ बोले तो लंबाई, तो लंबाई को हम लोग जनरली सेंटीमीटर में मापते हैं, और सेंटीमीटर में मापेंगे। और फिर मास को, मास बोले तो द्रव्यमान को हम लोग जनरली ग्राम में, देखो हिंदी में ग्राम बोलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, ग्राम। एक्चुअली ग्राम का मतलब गांव होता है, तो हिंदी का जो ग्राम हम लोग बोलते हैं ना, उसका मतलब गांव हो गया। तो ग्राम नहीं है, वो ग्राम है। अब चूंकि हम लोग हिंदी ग्राम में लिखते हैं, अलग बात है, लेकिन अगर प्रॉपर प्रोनाउंशिएट करना होगा तो ग्राम कीजिएगा, ग्राम नहीं। ग्राम का मतलब होता है गांव। उसके बाद सबका पता है भाई साहब, टाइम किसी के लिए चेंज हुआ ही नहीं, समय को सबने मापा सेकंड में। और जब समय को सेकंड में मापा जाए और लंबाई को मापा जाए आपका सेंटीमीटर में, और मास को मापा जाए ग्राम में, तब उसको एक एक वर्ड लेके सीजीएस यूनिट बताया गया। कल हमने पार्ट टाइम में क्वेश्चंस भी करवाया था यूनिट कन्वर्जन पे, बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है। अब आते हैं एमकेएस। इसका नाम है एमकेएस। एमकेएस। एम बोले तो मीटर, एम बोले तो मीटर, के बोले तो किलोग्राम, और फिर एस बोले तो सेकंड। इसको हिंदी में बोला जाए तो मीटर, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड यूनिट। इसके बाद ही हमारी कहानी बदल गई। इसको हमने लेंथ में, अच्छा इसको जिसमें मापा है ऐसा यूनिट उसी में मापा है। लेंथ बोले तो लंबाई, लंबाई को हमने मीटर में मापा। तो आज भी हम लोग इंटरनेशनली कुछ भी लेना देना होता है तो हम मीटर में करते हैं, समझे नहीं सर? तो आज भी जाइएगा, आर्मी की बहाली होगी तो आपका अपना हाइट मीटर और सेंटीमीटर में बताना होता है। जैसे 170 है, 160 है, तो 160 170 आप क्या कहते हैं? 1.7 मीटर, 1.6 मीटर,
1.75 मीटर। तो ये सब आप मीटर बताते हैं, 1 मीटर इतना सेंटीमीटर। तो जितना भी इंटरनेशनली और नेशनली काम होगा, जितना भी ऑफिशियल काम होगा, सब ऐसा यूनिट में होता है, प्रैक्टिकल यूनिट में नहीं होता है। और ऐसा यूनिट यहीं से स्विच किया, MKS से ही स्विच कर गया ऐसा यूनिट। तो MKS सिस्टम में लेंथ मतलब लंबाई को मीटर में मापा गया, मास मतलब द्रव्यमान को मापा गया आपका किलोग्राम में। और फिर लास्ट सेकंड, समय बोले तो टाइम को सेकंड में मापा गया। और सबका एक एक लेटर लेके इसका नाम रख दिया गया MKS। इसके बाद दो ऐसा यूनिट आया जो फेल्योर रहा। वो कौन कौन था? MKS और एक Q। यहाँ Q चार्ज माना गया। Q को क्या माना गया? चार्ज बोले तो आवेश, लेकिन ये फेमस हुआ नहीं, ये प्रॉपर लॉजिकल था ही नहीं, फेल कर गया। फिर आया MKSA, A फॉर एम्पियर करंट के लिए यूज हुआ, A फॉर एम्पियर विद्युत धारा के लिए यूज हुआ। खास बात देखो, ये एम्पियर विद्युत धारा के लिए यूज हुआ और इसके बाद को ही स्विच कर देगा, कहा कि नहीं भाई हमारा 3 से काम नहीं चलेगा, हमारा काम चलेगा 7 से। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका सेट बनाएंगे और 2 एक्स्ट्रा भी रहेगा, उसको बोला जाएगा ऐसा यूनिट्स। तो हम यहीं से स्विच करेंगे। तो आपको शुरुआत में क्या बताया गया था कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स मात्रकों का ऐसा सेट, ऐसा समूह जिससे विशिष्ट प्रकार के या विशेष भौतिक राशियों को मापा जाता है, मापने में किया जाता है, उसको हम लोग की बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम मतलब प्रणाली, सेट्स, समूह। और इसमें जो फेमस हुआ क्योंकि हमारे गांव में भी चलता है पसेरी यूनिट, लंबाई के लिए लाघा, मास के लिए पसेरी, पौवा, 250 को बोलते हैं पौवा। आज भी होता है 1 पौवा, 2 पौवा, है ना। आधा किलो को 2 पौवा कहते हैं, 1 किलो को 3 पौवा कहते हैं, 4 पौवा मतलब 1 केजी हुआ। तो आज भी है हमारे सिस्टम में, ये सब फेमस हुआ नहीं। कहते हैं ना 1 बीता के जान तो इतना फुदक रहा है, तो 1 बीता, तो बताइए हम आज भी बीता में माप देते हैं, है ना, हाथ से मापा जाता है। लेकिन ये सब सिस्टम ऑफ यूनिट है, लेकिन ये फेमस नहीं है। तो बीता, फीता, जंत, फंत आपको कहीं भी देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि फेमस नहीं है। हम लोग अपना गांव में एक पर्टिकुलर रीजन में इसको फेमस बना दिए हैं, लेकिन सब जगह छोड़ो भाई, तुम बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट में जाओ, हो सकता है उड़ीसा में कुछ और कहानी हो सकता है बंगाल में कुछ और कहानी हो सकता है हरियाणा में कुछ और कहानी हो। अपने देश में विभिन्न स्टेटों में जाने पर उसकी कहानी अलग अलग हो जाती है। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं इंटरनेशनलाइज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो जो फेमस है, हम लोग गुलाम रहे अंग्रेजों का, FPS। फिर कुछ दिनों तक ढोना पड़ा CGS, फिर आया MKS, फिर ये दोनों फेमस नहीं रहा और ये आ गया बाद में कौन सा है? SI। तो हमारा मेन फोकस है SI। अच्छा, यहाँ तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, घबराने वाली बात नहीं, PDF मिल जाएगा आपको। यहाँ तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सब थ्योरेटिकल चीज़ हैं, प्रैक्टिकल या इसका न्यूमेरिकल से कहीं से माने मतलब नहीं है। एक क्लास और भी आपका होगा जिसमें हम लोग थ्योरी की कहानी करेंगे, और तब जब हम डायमेंशन स्टार्ट करेंगे तो ढेर सारा न्यूमेरिकल सेक्शन आएगा, आपको ढेर सारा डायमेंशन बनाना पड़ेगा, और एक एक करके हम लोग 50-60 डायमेंशन क्लास में करेंगे, फिर होमवर्क के तौर पे भी आपको डायमेंशन मिलेगा। तो चलिए देखा जाए लास्ट सिस्टम को, जिसका नाम है SI यूनिट। अब SI यूनिट में नाम में ही टेढ़ापन है, इसके नाम है SI यूनिट्स, नाम ही उल्टा है। हम लोग SI यूनिट को इंटरनेशनल सिस्टम कह देते हैं। ये वास्तव में इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है, ये फ्रेंच वर्ड है। S पर होता है सिस्टमी, I फॉर होता है इंटरनेशनली, और इसके बाद होता है D यूनिट। D का मतलब होता है ऑफ, ये फ्रेंच वर्ड है। D का मतलब होता है ऑफ। सिस्टम का स्पेलिंग गड़बड़ नहीं है, लिखा ही क्या है इसको, सिस्टम ही। और इंटरनेशनल का
स्पेलिंग गलत नहीं है, लिखा ही गया है उसको इंटरनेशनली। और डी का मतलब ये फ्रेंच है, ये हिंदी है ही नहीं, इंग्लिश है ही नहीं, इंग्लिश भी नहीं है, ये फ्रेंच है। ये क्या है? फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसिस शब्द है। फ्रेंच वर्ड है, तो ये इंग्लिश वर्ड है नहीं, इसलिए आप इंग्लिश वर्ड है नहीं, इसलिए हम लोग इंग्लिश में कुछ कहानी तो करेंगे नहीं। ये फ्रेंच है, तो अगर इंग्लिश में बोलना पड़े तब सर, तो इंग्लिश में बोलना पड़े, इसको इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मान लेते हैं। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन वास्तव में एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम नहीं होता है, कि पलट के मत लिख देना एसआई यूनिट को आईएस यूनिट और इंटरनेशनल सिस्टम, नहीं 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 नहीं। हम लोग ये फ्रेंच वर्ड है, इसको मॉडिफाइड करके इंग्लिश में लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, और हिंदी में तो और मॉडिफाइड करके अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बना देते हैं। अगर हिंदी अगर लिखना पड़े तो इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय 1911-12 से मीटिंग की शुरुआत होना शुरू हुआ, 27 से मीटिंग करते 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 पहुंच गया आज़ादी के बाद। हम लोग आज़ाद हो गए, हम लोग को भी बुलावा उलावा आने लगे कि आइए आप भी तो इंडिया हैं, आप भी तो खरीद बिक्री करते ही हैं, और खूब ठीक ठाक खरीद बिक्री करते हैं, क्योंकि खरीद बिक्री के चक्कर में ही तो 2 साल अंग्रेजों 200 साल अंग्रेज आपको खरीद बिक्री करवा रहा था। तो कहा कि आज़ाद हो गया तो क्या है, अभी भी तुम खरीद बिक्री कर सकता है, तो हम लोग को अभी बुलावा आया। 67-68 के आसपास फाइनलाइज हुआ, और हमने देखा कि सिर्फ 3 चीज़ों से अब हमारी काम नहीं चलेगी, लंबाई से, द्रव्यमान से और समय से। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, बिजली, कभी नेपाल से लेना पड़ा, कभी भूटान से लेना पड़ा, कभी दूसरे देश से लेना पड़ा, कभी हम लोग बिजली का जो प्लांट था बैठाने के लिए रशिया का हेल्प लिए, न्यूक्लियर प्लांट बैठाने के लिए दूसरे दूसरे देशों का हेल्प लिए। तो वो सारा यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट भी, टेम्परेचर भी, और इस तरह से हम लोग 7 फिजिकल क्वांटिटी खोजेंगे, 7 फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल होगा, जिससे पूरी फिजिक्स की दुनिया बसी हुई है। आप जो फोर्स देख रहे हो ना, उन्हीं 7 में से आया है। आप एनर्जी देख रहे हो ना, उन्हीं 7 में से आया है। आज तक फिजिक्स में आप जो कुछ भी डील करा है उन्हीं 7 में से है, और इन फ्यूचर जो कुछ भी डील करेंगे इन्हीं 7 में से आएगा। इसलिए हम लोग उसको फंडामेंटल या बेस बोलते हैं। पूरी फिजिक्स की दुनिया उन्हीं 7 से मिलके बनी हुई है, और कुछ ऐसे हैं जो फंडामेंटल के से हट के हैं और वो ना फंडामेंटल में आते हैं, तो उसको हम लोग लिया गया, हम लोग बोले सप्लीमेंट्री, हिंदी में बोला संपूरक, इसके बिना हमारा पूरा नहीं है, इसको बोला संपूर्ण करने वाला, और इंग्लिश में बोला गया सप्लीमेंट्री। इसका एक और नाम है सेमी फंडामेंटल। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ऐसा यूनिट में कौन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी याद क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि क्वांटिटी जिस ऑर्डर में याद रखेंगे डायमेंशन भी उसी ऑर्डर में आएगा, और डायमेंशन जब याद रखेंगे तो डायमेंशन एनालिसिस करना, डायमेंशन बनाना आपके लिए इसका खेल होगा। ओके, तो चलो उसी ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहला ऊपर हम लोग लिख लेंगे फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में बोलते हैं ये क्या है, तो भौतिक राशि है। फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में बोला जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं भौतिक राशि। इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी और हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। फिर जो दूसरा पार्ट होगा वो हमारा होगा ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, और जो तीसरा पार्ट होगा वो हमारा सिंबल का होगा। तीसरा पार्ट जो होगा हमारा सिंबल का होगा, संकेत का होगा। ऐसा यूनिट मतलब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। आइए सबसे पहला लिखते हैं, और उसी ऑर्डर में याद रखना है आपको भी। तो सबसे पहला आप याद रखेंगे मास। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और द्रव्यमान को मापने के लिए अरेंज किया गया एक यूनिट को जिसको बोला गया किलोग्राम, और हिंदी में भी किलोग्राम ही बोला गया, और फिर इसको हमने सिंबल के तौर पर यूज किया केजी।
सिंबल के तौर पे हमने यूज किया केजी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मास के बाद हम लोग यूज करेंगे लेंथ का। मास के बाद हम लोग यूज करेंगे लेंथ का, तो 2 नंबर में होगा लेंथ। बोलो। हाँ, हेलो, नमस्ते, बोलिए। हाँ, बोलो। ठीक ठीक ठीक। हम लोग मास के बाद उसी ऑर्डर में याद रखेंगे। मास के बाद याद रखेंगे लेंथ। लेंथ को हिंदी में बोलते हैं लंबाई। और लंबाई का मतलब सिर्फ लंबाई नहीं होता है, दूरी भी पथ की लंबाई होती है। विस्थापन, त्रिज्या, रेडियस, सबके लिए लंबाई यूज करता है। दुनिया के कोई भी चीज़ जिसको आप मापते हैं ना इंची टेप की हेल्प से, सहायता से, या मीटर किलोमीटर में मापते हैं, सबको हम लोग लंबाई मान सकते हैं। दूरी भी आपकी लंबाई है, विस्थापन भी आपकी लंबाई है, त्रिज्या भी आपकी लंबाई है, लंबाई भी आपकी लंबाई है, चौड़ाई भी आपकी लंबाई है, ऊंचाई भी आपकी लंबाई है, सब है आपका लंबाई। तो यहाँ लंबाई का मतलब सिर्फ लंबाई नहीं लेना है ना। लंबाई को हम लोग मापते हैं मीटर में। इसका सिंबल हम लोग यूज करते हैं स्मॉल एम। उसके बाद आता है 3rd नंबर में टाइम। टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय। और हम लोग समय को देखेंगे, सबको पता है किस में माप सकते हैं, सेकंड में, और इसका सिंबल होता है एस। इसके बाद हम लोग आते हैं 4th नंबर में, इसका नाम है थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, हिंदी बोले तो ऊष्मीय ताप। अलग बात है कि हम लोग बोलचाल के भाषा में इसको तापमान भी कह देते हैं। इसको भी मापा गया एक साइंटिस्ट के नाम पर, जिनका नाम था केल्विन, और इसका सिंबल कैपिटल के रखा गया। टेम्परेचर को हमने मापा किसमें, केल्विन में। 5th नंबर आएगा इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। और ये विद्युत धारा फिर से अगेन एक साइंटिस्ट के नाम पर आया, एम्पियर, और इसका सिंबल होगा कैपिटल है। कुछ चीज़ें याद रखना है, जब कभी भी कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर आएगा तो जब पूरा लिखना होगा स्मॉल से, तब स्मॉल से लिखना। जैसे न्यूटन आपको पूरा लिखना है तो स्मॉल से, लेकिन सिर्फ सिंबल लिखना है तो कैपिटल एन होगा। पूरा एम्पियर लिखना है तो हम लिखेंगे एम्पियर स्मॉल से, लेकिन अगर सिर्फ सिंबल लिखना है तो कैपिटल एम। ये केल्विन भी है, साइंटिस्ट का नाम है। अगर पूरा लिखना होगा स्मॉल से, सिंबल लिखना होगा कैपिटल। याद रखना, पूरा लिखेंगे स्मॉल से। क्यों? अगर हम पूरा कैपिटल से स्टार्ट करेंगे तो यूनिट के जगह नाम हो जाएगा। आपको भी पता है कि नाम को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इसलिए हम लोग यूनिट यूज ना करके वहाँ पर नाम यूज करेंगे, जो गलत है। इसलिए जब कभी भी पूरा नाम लिखना पड़े साइंटिस्टों का नाम पर जो यूनिट है, तो इसको हम लोग स्मॉल से डिनोट करते हैं, कैपिटल से नहीं। चलिए 7th नंबर, 6th नंबर। 6th नंबर काम का चीज नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता। हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता, और इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या प्रकाश की तीव्रता भी बोलते हैं। ये कैंडेला में मापा गया है। कैंडेला कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये कैंडल वर्ड से लिया गया है। पुराने ज़माने में जो लाइट का सोर्स था वो कैंडल था, और कैंडल में एलोइस लाइट होता है जो सन का लाइट होता है, उसी तरह का सोर्स भी कैंडल का भी वही सोर्स कलर होता है। इसलिए हम लोग ज्योति फ्लक्स, या फिर प्रकाश का फ्लक्स, या फिर प्रकाश की तीव्रता, या ज्योति तीव्रता, सबका मात्रक हमने कैंडेला रखा कैंडल वर्ड पे। और लास्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के जगह कहीं मैटर भी लिखा रहे तो कोई टेंशन मेजर आने की जरूरत नहीं है। हिंदी क्या लिखूं सर? हमने कहा लिख देता हूं भाई हिंदी भी। थोड़ा सा इसको हम, कुछ कुत्ता बाहर भौंक रहे हैं जिससे आवाज आ रहा है, नहीं
इसको हम लोग बोलेंगे पदार्थ या द्रव्य या पदार्थ या द्रव नहीं, द्रव्य की मात्रा। देखो द्रव्य जो होता है ना वो दुनिया में कोई भी चीज के लिए यूज होता है, और द्रव एक स्पेशल है जिसको लिक्विड बोलते हैं, जो बह सकता है ना। तो द्रव्य और द्रव में अंतर है। यहाँ द्रव्य है, दुनिया कोई भी चीज सब द्रव्य है, तुम भी द्रव्य है, मैं भी द्रव्य हूँ, सब द्रव्य है। जो पैसा देता है वो भी द्रव्य है, जो पैसा नहीं देता है वो भी द्रव्य है, जो फीस दिया है वो भी द्रव्य है, जो फीस नहीं दिया है वो भी द्रव्य है, जो फीस देगा वो भी द्रव्य है, नहीं देगा वो भी द्रव्य है, लेकिन उस द्रव्य को हम खरीदेंगे कुछ दिन में। ऑफलाइन ऑनलाइन पूरा पढ़ने का गारंटी बा, देखो बोर्ड पर तो कौन हम घर का नौकर रामू का कहाँ है। चलिए, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है पदार्थ की या द्रव्य की मात्रा है, इसको केमिस्ट्री में जनरली यूज करते हैं। किसमें? केमिस्ट्री में। और ये होता है मोल। इसका सिंबल देखिए, इसका सिंबल कहीं कहीं MOL भी होता है, कहीं X भी होता है, कहीं N भी होता है, कहीं कहीं N भी होता है, कहीं कहीं कैपिटल N भी होता है, सब होता है। केमिस्ट्री में अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। हम लोग MOL से काम चला लेते हैं अपना। किससे काम चला लेते हैं? MOL से। तो ये था 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी along with their SI यूनिट्स और सिंबल। अच्छा, आपको जो लग रहा होगा ना 1 किलोग्राम क्या होता है, सर 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम कहते हैं। जब यही कहना होता 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम कहते हैं, तो 15, 20, 25, 30 सालों तक बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बैठ के चाय का चुस्की लेके 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम नहीं कहते हैं। वो तो एक मीटिंग में फाइनल हो जाता। हमारे आपके जैसे कितने बुद्धिजीवी हैं, वो तो पेन पेपर पर 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम कह के कहानी निपटा देते हैं। तुम सोचो साइंटिस्ट लोग अलग अलग देश के, एक देश के नहीं, अलग अलग देश के बैठे 10, 15, 20, 25 सालों तक मीटिंग हुआ, तब जाके फाइनलाइज हुआ कि 1 किलोग्राम क्या है। तो 1 किलोग्राम आप जो सोचते हैं 1000 ग्राम, वो नहीं है। अगर इतना ही आसान रहता तो इतना आसान ऐसा यूनिट नहीं है जो आप सोचते हैं 1 किलोग्राम, वो नहीं है। 1 किलोग्राम की परिभाषा आज तक 2 बार चेंज हो चुकी है। तो पहली बार तो डिफाइन ही किया गया, और दूसरी बार कोरोना में 2020 में चेंज होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। 19 में फाइनलाइज हुआ, 20 में चेंज होने वाला था, नहीं हुआ। फिर जाके 21-22 में अप्लाई हुआ, लेकिन इसको माना जाता है 20 में ही, डेट 20 में ही रखा जाता है। लेकिन आज भी वो प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। उस सब पर हम बात विचार करेंगे अगली वीडियो में। पहले थोड़ा सा देख ले जो 2 सप्लीमेंट्री है वो कौन कौन सा है, जिसको हम लोग बोलते हैं संपूरक। तो सप्लीमेंट्री हिंदी बोलते हैं संपूरक भौतिक राशि। संपूरक भौतिक राशि तो इसमें 2 है। एक को बोलते हैं प्लेन एंगल, जो एंगल आपके तल में बनता है, जो एंगल आपके कॉपी में बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समतल कोण। और ये जनरली ऐसा होता है, इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होता है, आर्क लेंथ होता है, ये थीटा होता है। थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है L/R। दोनों लंबाई ही होता है, इसलिए इसको हम ऐसा यूनिट में नहीं रखते हैं। और इसको मापा जाता है रेडियन में, और रेडियन में मापा जाता है। इसका याद रखना सिंबल RARD, क्या RD, या कहीं कहीं इसको C भी लिखा जाता है। क्यों सर? जैसे इसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ब्रीथ में हम लोग चलते हैं और तब रेडियन का मेजरमेंट होता है। तो कहीं कहीं रेडियन को पूरा, तो एक तो पूरा नाम लिख लो रेडियन, RD लिख लो, नहीं तो कहीं कहीं C लिखा जाता है। जैसे पाई रेडियन तो वहां पर लिखेगा पाई C, लिखेगा 2 रेडियन तो लिखेगा 2C, और C रहेगा ऊपर में। यहाँ C फॉर सेंटीमीटर नहीं है, C फॉर सेंटीग्रेड नहीं है, C फॉर है सर्कुलर, क्योंकि ये जो निकाला जाता है सर्कुलर सिस्टम से निकाला जाता है। इसीलिए मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया आपको। रेडियन पूरा लिख दो या RD से काम चला लो। अब दूसरा जो एंगल है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल।
इन दोनों का बहुत सारा नाम है, इसको बोलते हैं ठोस कोण। सर इन दोनों का अलग अलग नाम भी है, बिल्कुल है, उस पर भी आएंगे। इसका सिंपल सा है, देख लो, बहुत सिंपल है, सॉलिड एंगल बनाना कोई भारी बात नहीं है। थोड़ा कुत्ता को हाँ क्या हो तो बुआ, कुत्ता सबको हाँ क्या, ये तो थोड़ा सा कहीं के अंदर आवाज आ रहा है, नहीं चिल्लाने के लिए। यह ए एरिया है, क्षेत्रफल है, यही ए है, और ये हमारा ओमेगा होगा, और यहां से यहां तक जो दूरी हो गई उसको आर बोलेंगे, और इसको मापा जाता है एस्टेरेडियन में, एस्टेरेडियन। और इसका जो सिंबल होता है स्मॉल एस स्मॉल आर, एस आर। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को सेट बनाया गया, और इस सेट को हमने, तुमने, इंटरनेशनली सबने एक्सेप्ट किया, और इस सेट को, इस सिस्टम ऑफ सेट को या यूनिट्स का सेट को हमने बोला ऐसा यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम, हिंदी में बोलचाल में अंतरराष्ट्रीय पद्धति का नाम दिया गया। तो ये आज की क्लास में हमने देखा। अगले क्लास में थ्योरेटिकल ही चलेगा, लेकिन आप अगले क्लास में थोड़ा सा फीलिंग आएगा कि 1 किलोग्राम किसको कहते हैं, क्या 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम कहते हैं, तो फिर 15 20 25 साल क्यों लग गया, कुछ तो फंडा होगा। 1 मीटर, 1 सेकेंड, और जितने भी यूनिट्स हैं 7 फंडामेंटल, सबका डेफिनेशन हम लोग एक एक करके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और बहुत अच्छे से, इंटरेस्टिंग भी है, समझोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इवन सुनोगे भी तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो कल नेक्स्ट वीडियो पर थ्योरेटिकल चीज़ें चलेंगी, बाद में आपकी चीज़ें जो आएंगी न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, आपको भी पेन पेपर चलाना पड़ेगा, आपको भी काम करना पड़ेगा, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कीजिएगा, और फिर हमको कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ओके, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे।